अच्छा देखें, बात बहुत सादा है। अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का साहबज़ादा मुर्गी के कारोबार से वाबस्ता होगा और मुर्गी के गोश्त की कीमत 900 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच जाएगी और कुछ शहरों में तो 1000 रुपये फ़ी किलो तक भी पहुंच जाएगी, तो फिर उँगलियां तो उठेंगी। आपको अच्छी लगें या बुरी लगें, लेकिन उँगलियां तो उठेंगी। आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साहबज़ादे हैं, तो फिर आप इस कारोबार से अपनी वाबस्तगी ख़त्म कर दें। आप अपने पोल्ट्री फार्म और जो भी आपके बाकी सिलसिले हैं वो आप फ़रोख्त कर दें। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे, अगर आप एक कारोबार से वाबस्ता हैं और उसमें मुर्गी की कीमत में बेतहाशा इजाफ़ा होता है, जबकि पाकिस्तान में कोई मुर्गी की शॉर्टेज नहीं है, सिर्फ ईद और रमज़ान के सीज़न की वजह से ये, और अब शादियों के सीज़न की वजह से ये होशरुबा इजाफ़ा हुआ है। तो जिस तरह चीनी की कीमत में 20-25 रुपये फ़ी किलो इजाफ़ा हो जाए तो हम कहते हैं आवाम की जेबों पर डाका पड़ गया और शुगर मिलर्स ने अरबों रुपए कमा लिए और हुकूमत खामोश तमाशाई बनी रही। तो अब अगर मुर्गी की कीमत, जो कि असल में 300-400 रुपये किलो होनी चाहिए, और लेकिन वो 900 रुपये किलो फ़रोख्त हो रही है, तो ये जो 400-500 रुपये किलो की हद तक मुनाफा कमा रहे हैं, चाहे वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के रिश्तेदार हैं या वो कोई भी और ताजर हैं मुर्गी के, तो हमारा चीखना चिल्लाना, दुहाई देना तो बनता है। अब नून लीग वाले दोस्तों को अच्छा लगता है या बुरा, लेकिन फैक्ट यही है कि आप लोग जब हुकूमत में आते हैं तो आपके कारोबार चमक उठते हैं। आप फिर कहते हैं कि हमने करप्शन नहीं की, लेकिन आप चूंकि मालिक हैं, मुख्तार हैं, तो आपकी मुर्गी की कीमत तो कम करवाने के लिए कोई डिप्टी कमिश्नर आपके पोल्ट्री फार्म्स पे छापे नहीं ना मार सकता। चलें, शुगर मिलर्स के तो आप बराए नाम ही सही कहीं ना कहीं छापे मार के कोई गोदाम सील करते हैं और चीनी को सरकारी रेट पर फ़रोख्त करते हैं ना। तो अब आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साहबज़ादे के मुर्गी के जो पोल्ट्री फार्म्स हैं या जिसके भी पोल्ट्री फार्म्स हैं, उन पर भी कोई छापे मारें, कोई मुर्गियां भी सरकारी रेट पर फ़रोख्त करें। ज़ाहिर है आप ऐसा नहीं करते। जब आप ऐसा नहीं करते और फिर हम दुहाई देते हैं कि आप अपनी ओहदों का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर अमीर दर अमीर होते चले जाते हैं और आवाम गरीब दर गरीब होती चली जाती है। आप आवाम की जेबों से पैसे एक एक किलो गोश्त के एवज़ निकलवा रहे हैं, और इन पैसों से अगर आप लंदन में जायदादें और नए प्रॉपर्टी के बिज़नेस खड़े करते हैं, तो फिर हम दुहाई भी ना दें और ये भी ना कहें कि आप आवाम को लूट रहे हैं। ये तो नहीं हो सकता।